हमारी वो जो इनर इंटेलिजेंस है, वो जो विज़डम है, जिससे हम कनेक्टेड नहीं होते, उससे हम एक्चुअली में कनेक्ट हों कैसे? जैसे आपने जिनको गाइड किया, उनको तो ये पता चल गया कि मुझे खुद अपनी आवाज़ सुननी है और फिर डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या सही है अब। तो ये हम एक कॉमन मैन, हम लोग जो मतलब नहीं उससे अवेयर होते और हम अननेसेसरी दवाइयाँ खा रहे हैं और सब कर रहे हैं, तो हम अपनी उस इनर इंटेलिजेंस से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, या कहें कि उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं कि वो हमको गाइड करना शुरू करे या हमको अंदर से हील करना स्टार्ट करे? बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये भी एक अपने आप में जर्नी है, ये जानना कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसा तत्व विराजमान है। मेरा जैसे मैंने अंतःकरण की बात की, हमारा मन अलग ऑपरेट कर रहा है, हमारी बुद्धि अलग ऑपरेट कर रही है, हमारा अहंकार अलग ऑपरेट कर रहा है। मतलब जैसे ये हमारा पॉडकास्ट अभी चल रहा है, वीडियो चल रहा है, इसको कुछ लोग बुद्धि से देख रहे हैं, कुछ लोग इसको अहंकार से देख रहे हैं और कुछ लोग इसको चेतना से भी देख रहे हैं। वो इतने चैतन्य में स्थित हैं कि ये एक-एक शब्द उनके मन के अंदर तक उतर रहा होगा और कुछ लोग सिर्फ इसको जज करने के लिए अरे ऐसे आ जाते हैं, कोई भी पॉडकास्ट में कुछ भी आके बोल दो, कुछ भी कर दो, तुम वहां बैठे हो कुछ भी बोल। हर एक इंसान अपने माइंड के अलग लेवल से इस पॉडकास्ट को देख रहा है। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी कोई भी व्यक्ति जो है, वो अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ की चीजों को किस एस्पेक्ट से देख रहा है, ये मुझे नहीं पता है। तो जब वो हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स में आता है, हम उसको कुछ चीजें सिखाते हैं, जिसमें सबसे पहला उसके माइंड को शांत करना। क्योंकि आज 90% चैलेंजेस तो सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से हैं। लोग बोलते हैं मुझे नेगेटिव थिंकिंग का चैलेंज है। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता हूं। मैं अपने बारे में बहुत, मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। मेरे अपने बारे में पास्ट की बहुत पेनफुल मेमोरीज हैं जो मेरे पास ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? ओवर थिंकिंग से ही तो आ रही है। नेगेटिव थिंकिंग भी, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज भी, अपने आप को इम्पोस्टर समझना भी, अपने आप को वर्दी ना समझना भी। अगर मेरी थिंकिंग ही कम हो जाए तो ये चीजें भी नहीं आएंगी। तो यानी सबसे पहला कदम हम ये उठाते हैं उस इंसान के साथ कि हम उसके थॉट्स को, उसको कॉन्कर करना सिखाते हैं कि कैसे आप अपने साथ एक रूपता में कुछ 10 15 20 मिनट से शुरुआत करके अपने साथ बैठ सकते हो। अपने साथ बैठने का मतलब है कि जहां पर आपका मन ना हो, जहां पर आपकी बुद्धि ना हो, जहां पर आपका अहंकार ना हो, बचे तो सिर्फ और सिर्फ चेतना। उस चेतना में कैसे बैठना है? सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला कदम कि विचारों की फ्रीक्वेंसी कम होगी। जैसे वो कम होगी, बाकी सभी चीजें विचारों का ही बाय प्रोडक्ट थी। मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मुझे पास्ट में बड़े सारे धोखे मिले, मेरे को बड़े लोग परेशान करते हैं। ये सब विचारों के ही तो बाय प्रोडक्ट हैं। अगर मैं कहूं कि यार ये मत सोचो कि तुमको बहुत धोखे मिले, अगर तुमको क्या पता, बोलना बहुत आसान है, बुद्धि तो तर्क करने लगेगी इसके ऊपर। तो इसलिए मुझे ये करना ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये करना है कि उनके जो रूट कॉज है, जो विचार हैं, पहले उनको कम करना है। हमें उसको नहीं। कई बार लोग बोलते हैं सर मेरी ये बीमारी है, मेरा ये चैलेंज है, इसको ठीक कर दोगे? मैं कहा पहले तो चैलेंज ही भूल, छोड़ दो उसको। किसी कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा है, बिल्कुल डार्कनेस। मैं कहा अब इस अंधेरे को बाहर कैसे निकालोगे? बोलो सर लाइट जला दे। मैं कहा नहीं नहीं, अंधेरे को बाहर निकालो। तो सर कैसे बाहर निकालें? नहीं सर ऐसे नहीं सर, सर लाइट जला दो। मैं कहा यार अंधेरे को बाहर निकालने को बोल रहा हूं आपको, आप कह रहे हो लाइट। बोले सर ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा जब लाइट जल जाएगी। देयर यू गो। जिंदगी में कभी भी अंधेरा अपने आप से बाहर नहीं निकलता है। और जितना प्रयास अंधेरे को बाहर निकालने का करेंगे, उतना जिंदगी में अंधेरे पे ही फोकस रहेगा। एक छोटी सी लाइट जला दो, अंधेरा बचता ही नहीं है। तो हम लाइट जलाने पे फोकस करते हैं, अंधेरे पे फोकस नहीं करते हैं। तो इसलिए जब वो विचार शांत हुए उस व्यक्ति के, तो अपने आप जिंदगी बदलने लगी। क्योंकि विचार शांत होने में 90% तो विचार वो थे जो विध्वंस मचा रहे हैं, खाए जा रहे हैं पूरे शरीर को। तो कहीं ना कहीं जब वो स्टेप बाय स्टेप सब चीजें फॉलो होती हैं, जिसका सबसे पहला जो पॉइंट ये मैं बोलूं या जिसको शुरुआत बोलूं, वो ये है कि अपने अंतःकरण को समझना। मन बुद्धि अहंकार चेतना, इन चारों तत्वों को समझ करके, सिर्फ उस चेतना के साथ अपने आप को स्थापित करके जो हम इवेंट्स में करते हैं। तो लोग अभी देखो, लोग मतलब हमारे 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 नेक्स्ट इवेंट को पहले से जो पुराने लोग हमारे पिछले इवेंट के होते हैं वो पूछते हैं ज्यादातर सीट्स की भैया हम दोबारा आना चाहते हैं। जबकि कोई इंसान एक इवेंट अटेंड करे तो वो दोबारा क्यों करेगा? कहता है सर आनंद इतना आ रहा है कि ऐसे लगता है कि बस ये चीज कभी रुके ही ना, ये चीज चलती रहे। तो कहने का मतलब ये है कि वो जब
स्थित प्रज्ञ हम होते हैं, जब वो सेल्फ के साथ एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होती है, वो जो ट्रू सेल्फ है, इनर सेल्फ है, जब चेतना के साथ हम वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट छोटा-सा लोगों के साथ करके देखते हैं, तब फिर वहाँ से जो जर्नी शुरू होती है ना, वो जर्नी है जो लाइट जलाने वाली जर्नी है, अंधेरा भगाने वाली जर्नी नहीं है।